गुलशन साहिबा, मैंने आपसे नहीं कहा था, लेकिन दरअसल कल उमर और आयजा यास्मीन के घर पर थे। और मैंने भी तुमसे कहा था ना बेटा, उमर आयजा की जान ही नहीं छोड़ता। देखा नहीं, वो बीमार थी, मजबूरन उसे वहां पे बुलाया उसने। पता नहीं गुलशन साहिबा। सब कुछ आंखों के सामने है बेटा। वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। जैसे ही हालात संभलते वो आवारा बीच में आके मेरी बेटी का दिमाग घुमा देता है। कल मैंने उसे घर से भेजते वक्त साफ साफ कह दिया था, मगर मेहमद बेटा वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब तक मैं यहां हूं वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। वो बस थोड़ा तंग करेगा और कुछ नहीं। फिर भी बहुत एहतियात करना। मैं भी कुछ सोचूंगी। तुम्हारे अलावा कोई और मेरा दामाद बन ही नहीं सकता। सब जान लेंगे ये। शुक्रिया गुलशन साहिबा, खुदा हाफिज। आह सफिया, आह, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? हालांकि मैंने तुमसे पूछा भी था। लेकिन नायला साहिबा, उस आदमी के जुर्म का जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं? लड़की का सगा बाप जेल में बंद एक मुजरिम है। लेकिन नायला साहिबा, लेकिन कोई नहीं। हमने एक मुजरिम की बेटी को अपने घर में अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया। जिसे आप मुजरिम कह रही हैं, वो आदमी कातिल या चोर नहीं है, बस किस्मत का मारा है। छोड़ो ये बातें सफिया। सुन तो लीजिए जरा। उसने किसी की जमानत ले ली थी, बस इसी वजह से ये सब हुआ उसके साथ। और अगर आपको लगता है कि वो कातिल है तो आप जुमाना को काम पर से निकाल दें। एक मिनट, ये फैसला मुझे करना था। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम मुझे बताओ। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मैंने नेक नियति से किया था। जुमाना को देख रही हैं आप, हीरा जैसी लड़की है, मलाहत साहिबा का भी ख्याल रखती है। लेकिन आप दुरुस्त हैं, मुझे बताना चाहिए था आपको। खैर, शुक्र है कि हमीद घर से बाहर गए हुए हैं। ये बात हमीद के कानों तक नहीं जानी चाहिए। माजरत चाहती हूँ आपसे। आह सफिया, आह, माजरत से कुछ होता है क्या? हमने अब तक अपनी माँ को ऐसी लड़की के सुपुर्द कर रखा था। जुमाना कैसी लड़की है अम्मी? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर उसके बाबा जेल में भी हैं तो ये कौन सा इतना बड़ा मसला है?